हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास नाइन्थ का 6 चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, जिसमें मैं जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उसका जो है मैं आंसर बताऊंगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ से है, वेयर वाज द फ्लैट शिव एंड जोन्सी शेयर्ड। शिव और जोन्सी का फ्लैट यानी कमरा जो था कहाँ था। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ से है आंसर, शिव एंड जोन्सी शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। शिव एंड जोन्सी शेयर्ड भी यहाँ कहेंगे साझा करते थे या हिस्सा या रहते थे। स्मॉल फ्लैट में होता है एक छोटे से फ्लैट में, एक छोटे से कमरे में। शिव और जोन्सी एक छोटे से कमरे में रहते थे और शेयर्ड दिया या कह सकते हैं साझा करते थे। इट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी, यह तीसरे मंजिले पर था। ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराने घर के, यह एक पुराने घर के तीसरे मंजिले पर था। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, व्हेन डिड जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल। वेरी सीरियसली मीन्स होता है बहुत गंभीर रूप से। ये सीरियसली जो दिया गया इसके मतलब क्या होता है, गंभीर रूप से। इल मीन्स होता है बीमार, फेल इल मीन्स होता है बीमार पड़ना। जोन्सी गंभीर रूप से कब बीमार हुई। डिस्क्राइब हर कंडीशन, उसके हालात के बारे में वर्णन कीजिए, उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है, वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए यहाँ से है, जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जोन्सी नवंबर के महीने में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। सी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था। सी रिमेंड लेइंग इन बेड लिस्टलेसली। सी रिमेंड लेइंग इन बेड, वह बिस्तर पर पड़ी रहती थी। लिस्टलेसली मीन्स होता बेचैन होकर के या घबरा करके, जस्ट लुकिंग आउट, केवल बाहर देखती रहती थी। ऑफ द विंडो मीन्स खिड़की से, और केवल खिड़की से बाहर देखती रहती थी। इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देखें। द डॉक्टर टुक सू असाइड, डॉक्टर ने सू को बगल में ले गया। व्हाट डिड ही आस्क हर, वह उसे क्या पूछा। एंड व्हाट वाज हर रिप्लाई, और उसका जवाब क्या था। तो देखिए यहाँ से आंसर इसका है, टेकिंग सू असाइड, सू को बगल में ले जा करके। द डॉक्टर आस्क्ड हर, डॉक्टर ने उससे पूछा। इफ़ एनीथिंग वाज वरिंग हर, वरिंग जोन्सी, क्या जोन्सी को कोई चीज़ परेशान कर रहा है। इन रिप्लाई, जवाब में, सू सेड, सू ने कहा, नथिंग वाज वरिंग हर, उसे कुछ परेशान नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। एंड आस्क हिम व्हाई ही आस्क्ड, और सू ने उससे पूछा। एंड आस्क हिम यानी डॉक्टर से सू ने पूछा। व्हाई ही आस्क्ड, उसने क्यों पूछा, उसने ऐसा क्यों पूछा है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर के अनुसार, व्हेन विल मेडिसिन्स नॉट हेल्प जोन्सी, दवा जोन्सी का कब मदद नहीं करेंगे, कब नहीं मदद करेगा, यानी दवा जो है जोन्सी की मदद कब नहीं करेगा। तो देखिए आंसर यहाँ से है, द डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने कहा दैट कि जोन्सी हैड मेड अप हर माइंड। जोन्सी हैड मेड अप हर माइंड मीन्स होता है जोन्सी ने दिमाग में सोच लिया है, दैट कि शी वुड नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वह ठीक नहीं होगी। एंड एडेड, और वह आगे कहा, दैट कि इफ़ शी डिड नॉट वांट टू लिव, अगर वह जीना नहीं चाहती है, मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर, तो दवा उसकी मदद नहीं करेंगे। मेडिसिन्स मतलब क्या होता, दवा। इसके बाद आप पांचवा क्वेश्चन देखें। व्हाई डिड सू ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सी रूम, सू ने अपना ड्राइंग बोर्ड जोन्सी के कमरे में क्यों लाई। व्हाट एल्स डिड सी डू, इसके अलावा उसने क्या किया। तो देखिए आंसर यहाँ से है, सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड, सू ने अपना ड्राइंग बोर्ड लाया। इन जोन्सी रूम, जोन्सी के कमरे में। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना शुरू कर दिया, यानी चित्र बनाना शुरू कर दिया।
फॉर क्योंकि सी न्यू वह जानती थी टू बी टू बी बिसाइड हर उसके बगल टू बी बिसाइड हर एंड जोन्सी स्टार्टेड टॉकिंग इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। फॉर क्योंकि सी वांटेड टू बी असाइड हर क्योंकि वह उसके बगल रहना चाहती थी। एंड और यहाँ टू बी अलग कर लीजिएगा, यहाँ बी एक ही बार रहेगा। बिसाइड मीन्स क्या होता है, बिसाइड मीन्स बगल में। फिर से देख लीजिए इसको। फॉर क्योंकि, फिर से इसको बता दे रहा हूँ। फॉर क्योंकि सी वांटेड टू बी बिसाइड हर क्योंकि वह उसके बगल रहना चाहती थी। एंड और दैट कि जोन्सी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट, जोन्सी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट और जोन्सी जो थी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट मतलब रुचि लेने लगी थी इन थिंग्स अराउंड हर अपने चारों तरफ की चीज़ों में। बिसाइड्स इट इसके अतिरिक्त सू हिस्टिल्ड सू सीटी बजाती थी। वाइल वर्किंग मतलब जो काम करती थी। टू टेक हर माइंड ऑफ हर इलनेस उसका दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए। देखिए इसके बाद फिर से देख लीजिए इसको, पाँचवा कुछ आपको डिस्टर्ब मैंने बताया अच्छी तरह से नहीं हो पाया। देखिए आंसर यहाँ से है सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन जोन्सी रूम। सू ने अपना ड्राइंग बोर्ड जोन्सी के कमरे में लाया। एंड और स्टार्टेड पेंटिंग और चित्रकारी करना शुरू कर दिया। फॉर क्योंकि सी वांटेड टू बी बिसाइड हर क्योंकि वह उसके बगल में रहना चाहती थी, होना चाहती थी या रहना चाहती थी। एंड और दैट जोन्सी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट और जोन्सी रुचि लेने लगी इन थिंग्स चीज़ों में अराउंड हर अपने चारों तरफ की। बिसाइड्स इट इसके अतिरिक्त सू हिस्टिल्ड सू सीटी बजाती थी। वाइल वर्किंग काम करते समय। टू टेक हर माइंड ऑफ हर इलनेस उसका दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए। इसके बाद आप छठवां क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड सू डू सू ने क्या किया। व्हेन सी हियर्ड जोन्सी विस्पर समथिंग जब वह जोन्सी को कुछ धीरे धीरे बोलते हुए सुना। विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना। तो देखिए आंसर यहाँ से है व्हेन सू हियर्ड जब सू ने सुना जोन्सी विस्पर समथिंग जोन्सी को कुछ धीरे धीरे बोलते हुए। सी क्विकली रस्ट टू हर वह तेजी से क्विकली मीन्स तेजी से रस्ट टू हर मतलब उसके पास दौड़ के गई। टू बेड मिस होता है टू हर बेड में उसके बिस्तर के पास टू नो जानने के लिए। इफ़ समथिंग वाज रॉन्ग विथ हर क्या उसके साथ कुछ गलत हो गया। इसके बाद आप सातवां क्वेश्चन देखें। व्हाई वाज जोन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स जोन्सी उल्टी गिनती क्यों गिन रही थी। तो देखिए यहाँ से आंसर इसका है जोन्सी वाज लुकिंग एट द आइवी क्रीपर जोन्सी आइवी के बेल को देख रही थी। आउटसाइड बाहर। सीइंग देम उनको देख करके। सी वाज काउंटिंग वह गिन रही थी। द रिमेनिंग लीव्स मीन्स होता है बचे हुए पत्तियों को। REMA होता है, यहाँ स्पेलिंग रिमेनिंग का ये गलत लिखा है, इसका स्पेलिंग होता है REMAIN। ये होगा स्पेलिंग इसका रिमेन। तो इसमें ING आप क्या करेंगे बढ़ा लेंगे, रिमेनिंग हो जाएगा REMAIN रिमेनिंग। फिर से देख लीजिए सी वाज काउंटिंग वह गिन रही थी। द रिमेनिंग लीव्स बचे हुए पत्तियों को। रिमेनिंग मतलब बचे हुए, यहाँ रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत है। बैकवर्ड्स मतलब उल्टी, मतलब वह उल्टी जो है क्या 12 गिन रही थी, 11 10 9 एंड सो ऑन और इसी प्रकार वह उल्टी। देखो फिर से सी काउंटिंग द रिमेनिंग लीव्स मतलब वह बचे हुए पत्तियों को उल्टा गिन रही थी। 12 11 10 9 एंड सो ऑन मतलब 12 11 10 9 और इत्यादि। इसके बाद आप आठवां क्वेश्चन देखें। व्हिच सीजन वाज इट यह कौन सा मौसम था, यह कौन सा समय था। एंड और व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन आइवी क्रीपर और व्हाट वाज इट्स इफेक्ट और इसका प्रभाव क्या था ऑन द आइवी क्रीपर।
आइवी के बेल पर। तो देखिए आंसर यहाँ से है इट वॉज ऑटम, पतझड़ का समय था, एंड और एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप द आइवी क्रीपर बेल के आइवी के बेल बिगेन टू शेड इट्स लीव्स अपने पत्तियों को गिराना शुरू कर दिए थे। बिगेन मतलब शुरू कर दिए थे, टू शेड मीन्स गिराना, इट्स लीव्स मतलब अपने पत्तियों को। अब देखिए इसके बाद 9वां क्वेश्चन है व्हाट विल जोन्सी सेड हैपन टू हर व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। व्हाट विल हैपन क्या होगा टू हर उसके साथ, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल जब अंतिम पत्ती गिरेगी। जोन्सी सेड जोन्सी ने कहा, क्या कहा, जोन्सी ने कहा। देखिए आंसर है यहाँ से जोन्सी सेड जोन्सी ने कहा दैट कि व्हेन द लास्ट लीफ अंतिम पत्ती फॉल्स ऑफ द क्रीपर यानी बेल से जब गिर जाएगा, सी वुड स्लीप फॉर एवर वह हमेशा के लिए सो जाएगी, एंड डाई और मर जाएगी। तो आप इसको और अच्छे से फिर से आंसर देख लीजिए। जोन्सी सेड जोन्सी ने कहा दैट कि व्हेन जब द लास्ट लीफ अंतिम पत्ती फॉल्स ऑफ गिर जाएगा, द क्रीपर मिस बेल का सी वुड स्लीप फॉर एवर वह हमेशा के लिए सो जाएगी, एंड डाई और मर जाएगी। अब देखिए इसके बाद 10वां क्वेश्चन व्हाई कांट सू ड्रा द कर्टन। व्हाई कांट सू ड्रा, सू क्यों नहीं खींच सकती। द ड्रामिस क्या खींचना होता है, द कर्टन पर्दे को, एंड और व्हाई डज सी वांट टू फिनिश द पेंटिंग वह चित्र बनाने का काम क्यों समाप्त करना चाहती थी। तो देखिए आंसर यहाँ से आंसर सी कांट ड्रा द कर्टन वह पर्दे को नहीं खींच सकती है, फॉर क्योंकि, सी नीड्स उसे आवश्यकता है, लाइट मीन्स प्रकाश का, एज जैसा कि, सी इज पेंटिंग वह चित्र बना रही है, एंड और सी हैज़ टू फिनिश उसे समाप्त करना है, इट मीन्स इसे टू गेट सम मनी कुछ धन पाने के लिए, और उसे कुछ धन पाने के लिए जो है इसे समाप्त करना है। इसके बाद आप 11वां क्वेश्चन देखें जोन्सी सोचती है, सी इज गोइंग टू डाई कि वह मरने वाली है, हाउ डज सी वांट टू गो अवे वह कैसे मरना चाहती है। देखिए गो अवे मतलब होती है यहाँ कहेंगे मरना। तो देखिए आंसर है यहाँ सी इज गोइंग टू डाई वह मरने वाली है, एंड और सी वांट्स टू गो अवे वह मरना चाहती है, ओनली आफ्टर सीइंग द लास्ट लीफ फॉल अंतिम पत्ती गिरते हुए देखने के बाद। सी वांट्स वह चाहती है, टू डाई मीन्स मरना, इन पीस में शांति में, लाइक दैट लास्ट लीफ उस अंतिम पत्ती की तरह, वह उस अंतिम पत्ती की तरह शांति में मरना चाहती है। इसके बाद आप 12वां क्वेश्चन देखें हु वाज बहरमन कौन था, व्हाई डिड सू गो टू हिम सू उसके पास क्यों गई थी। तो देखिए आंसर यहाँ से है बहरमन वाज ए 16 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट। बहरमन एक 60 साल का बुजुर्ग चित्रकार था। ही लिव्ड वह रहता था ऑन द ग्राउंड फ्लोर भूतल पर ऑफ द सेम बिल्डिंग उसी घर के, वह उसी घर के भूतल पर रहता था। सू हैड टू पेंट सू को पेंट करना था यानी चित्र बनाना था। एन ओल्ड माइनर एक बूढ़े खनिक का। सी इसलिए देयरफॉर इसलिए सी मीन्स वह देयरफॉर मीन्स इसलिए वेंट टू हिम उसके पास गई, टू कॉल हिम उसे बुलाने के लिए, टू बी हर मॉडल अपना मॉडल बनाने के लिए, इसलिए वह उसे अपना मॉडल बनने के लिए जो है उसे बुलाने के लिए गई हुई थी। देखिए इसके बाद 13वां क्वेश्चन है व्हाई डिड सू एंड बहरमन टिप टू इन टू रूम। सू और बहरमन रूम में पंजों के बल क्यों गए। तो देखिए आंसर यहाँ से है जोन्सी हैड हाई टेम्परेचर जोन्सी को बहुत तेज़ बुखार था। एंड और सी वाज स्लीपिंग वह सो रही थी। एट दैट टाइम उस समय और वह उस समय सो रही थी। सू एंड बहरमन टिपटूड इनटू द रूम। सू और जोन्सी नहीं सी और ब्राह्मण टिपटूड मिस होता है, टिपटू मिस पंजों के बल गए इनटू द रूम कमरे में, इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब हर ताकि उसे दखल ना हो, इन हर स्लीप उसके नींद में, ताकि वह उसके नींद में दखल
ना हो, ताकि उसके नींद में दखलंदाजी न हो। फिर से इसको देख लीजिए एक बार पूरा क्वेश्चन को, आंसर जो दिया गया है। जोन्सी हैड हाई टेम्परेचर, जोन्सी को तेज बुखार था। एंड और वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी। एट दैट टाइम इस उस समय, और वह उस समय सो रही थी। सू एंड बहरमन, सू और बहरमन टिप टूड इन द रूम, कमरे में पंजे के बल गए। इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब हर इन हर स्लीप, ताकि वह उसे जो है उसके नींद में दखल ना हो। इसके बाद आप 14वां क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड जोन्सी आस्क सू, जोन्सी ने सू से क्या कहा। व्हेन, जब द फॉर्मर वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब पहले वाली जो है सुबह में जगी, मतलब यहाँ फॉर्मर किसके लिए प्रयोग किया गया है, जोन्सी के लिए। जब जोन्सी अगली सुबह जगी, मतलब जोन्सी जब अगली सुबह जगी तो वह सू से क्या कही। व्हाई वाज लेटर नर्वस, और दूसरा क्यों घबराया हुआ था, मतलब जोन्सी के सहेली दूसरी लड़की थी, इसलिए यहाँ लेटर कहा गया है सहेली के लिए, यानी सू के लिए। और सू क्यों घबराई हुई थी, तो आंसर देखिए। व्हेन जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जब जोन्सी अगले सुबह जगी। सी इन फेबल वॉइस, वह कमज़ोर आवाज़ में आस्क सू, सू से पूछी, कही, टू ड्रा बैक द कर्टन, पर्दे को पीछे खींचने के लिए। सू वाज नर्वस, सू घबराई हुई थी। टू डू दैट, ऐसा करने के लिए। बिकॉज, क्योंकि। सी फेयर्ड, वह डरी हुई थी। दैट की द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती। माइट हैव फॉलन, गिर सकता है। इसके बाद आप 15वां क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड सू से इनर्जेटिकली, सू ने बड़ी ताकत ऊर्जा के साथ क्या कहा। व्हेन जोन्सी सेड, जब जोन्सी ने कहा, देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। तो 15वां देखें। व्हेन जोन्सी सेड, जब जोन्सी ने कहा, देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। सू इनर्जेटिकली सेड, तो सू ने पूरी ऊर्जा के साथ कहा। दैट की सी वुड नॉट डाई, वह नहीं मरेगी। फॉर, क्योंकि। सी हैड टू लिव फॉर हर, क्योंकि वह उसे उसके लिए जीवित रहना है। हर फ्रेंड्स में उसके अपने मित्रों के लिए जीना है। एंड आस्क हर, उससे कहा, व्हाट वुड हैपन टू हर, उसका क्या होगा। इफ़ सी डाइड, अगर वह मर जाएगी। थैंक यू। और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने 15 क्वेश्चन बनाया है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 15 रहेंगे। थैंक यू।